परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, वह नहीं परवाह किया करते गिर जाने की। आज ऐसा ही राजस्थान प्रदेश का एक व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बात करते हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदीप जी सुराणा से। प्रदीप जी, कब जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, और अपने बचपन के बारे में जरा बताएं सर। अरविंद जी, मेरा जन्म 15 जून 1956 को छापर कस्बे में हुआ, और जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, मैंने बीकॉम सुजला कॉलेज से किया था। और उस समय में मैं स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी, और मैंने वॉलीबॉल और बैडमिंटन पर राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करते हुए नेशनल में मैंने भाग लिया था। मेरी खेल प्रतिभा को देखते हुए मुझे बंगाल टीम से वॉलीबॉल का कैप्टन भी चुना गया। और जहां तक मेरे सामाजिक क्षेत्र का प्रश्न है, मैं युवा चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 25 वर्षों से लगातार हूं। छापर में हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष हूं, तेरापन सभा का प्रवक्ता हूं, अणुवर्त जीवन विज्ञान अकादमी का मैं अध्यक्ष हूं। और रामलीला यहाँ होती थी, हमारे गुरुजी श्रवण जी मास्टर जी के नेतृत्व में छापर में रामलीला का प्रारंभ हुआ। उस रामलीला कमेटी का मैं संरक्षक आज लगातार हूं। युवा संस्कार मंच द्वारा आयोजित रामलीला कमेटी का संरक्षक। बिल्कुल सुराणा जी, आपका एक चर्चित चेहरा है इलाके में। जिक्र अगर करें जन्म और बचपन पर, उसके बाद आता है वैवाहिक जीवन। कब शादी हुई, शादी की क्या रूपरेखा रही, लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही, उसके बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अरविंद जी, उस समय मैं तेरापंथ युवक परिषद का अध्यक्ष था। मेरी श्रीमती तेरापंथ कन्या मंडल की अध्यक्षा थी, और मेरी श्रीमती भी खेल के क्षेत्र में, उसने भी यहाँ काफी प्रतिभा और नाम कमाया था। और उस समय हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन लव मैरिज हम कोई भाग करके नहीं गए, वाकायदा परिवार वालों को कह के जिलाधीश के यहाँ से हमने कोर्ट मैरिज की थी। और आज मेरा वैवाहिक जीवन खुशहाल है। मेरे एक पुत्र है परवेश सुराणा, जो MBA है। मेरी पुत्र वधू पूजा, जो CS है। और यहाँ एक मेरी बेटी बनाई हुई है, वो मेरी एक बेटी, चूंकि मेरी लड़की नहीं थी, मैंने एक बेटी बनाई हुई है, वो MSc फाइनल में है, मनीषा बेद। ये रही सुराणा जी वैवाहिक जीवन पर। उसके बाद आता है अपना कर्म क्षेत्र, क्योंकि व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं जॉब, बिजनेस, कुछ ना कुछ करना होता है। तो आपका दर्शक इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि लोग आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़ा चेहरा मानते हैं। तो उससे पहले आपने किस जॉब में रहे, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं अपना बिजनेस, व्यवसाय या कोई जॉब करना होता है। तो आपने अपना वैवाहिक जीवन जहाँ शादी की, उसके बाद कहाँ कर्म क्षेत्र को चुना? निश्चित अरविंद जी, आपने सही कहा। जॉब का होना जरूरी है, बिजनेस का होना जरूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन मेरी सदा भावना छापर की रही थी, छापर में समाज सेवा की रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने 20 साल के व्यवसायिक जीवन में मैंने इंलैंड ट्रांसपोर्ट में मैनेजर के पद पर नौकरी की, लेकिन मैं प्रति महीने में एक बार छापर आता था। तो मेरा ये छापर से लगाव प्रारंभ से था। मेरा पुत्र जब MBA हो गया तो 54 साल की मेरी उम्र जब थी, मैंने वहां से संन्यास लेकर के मैं छापर में, मेरा चूंकि समाज सेवा का मेरा जज्बा था, मैं यहाँ आया और यहाँ पर मैंने अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया। मेरे पुत्र ने, मेरे परिवार ने मुझे इजाजत दी, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं 64 साल का हूँ। लगातार वहां से आने के बाद मैं समाज सेवा में जुटा हुआ हूँ। बिल्कुल सुराणा जी, इसमें सामाजिक क्षेत्र में अगर बात करें तो आपका चेहरा सबसे पहले आता है। अब जिक्र अगर करें, क्योंकि अनेक राजनेता जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उनके मंचों पर आपको देखा गया है। तो कभी बीच में कोई राजनीतिक जीवन भी रहा या यूं ही सामाजिक क्षेत्र के चलते आपके उन लोगों से संपर्क रहे? निश्चित तौर पर 1977 में जब जनता पार्टी बनी, मुझे युवा जनता का राजस्थान प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद मैं कांग्रेस में, कांग्रेस मॉनिटरिंग कमेटी का, रतनगढ़ तहसील का
मैं चेयरमैन था, मुझे यहाँ कांग्रेस का चेयरमैन रतनगढ़ तहसील का बनाया गया। उसके पश्चात मैंने देखा राजनीतिक जीवन से मेरी समाज सेवा में बाधा आ रही थी, तो मैंने उस ओर से सभी से मेरे संपर्क है, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, विशेषकर मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को मैं आदर्श मानता हूं कि उन्होंने हमारे हर कार्य में हमें सहयोग दिया। राजकुमार जी रिणवा, अविनेश जी महर्षि, इनसे भी मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात रहे हैं। मैं सभी का आदर करता हूं। सुराणा जी, सामाजिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो तेरा पंथ समाज के अलावा जो धर्म संघ है या कोई अन्य जो सामाजिक क्षेत्र है उनमें भी आपको मंचों पर देखा जाता है। विभिन्न सभी धर्मों का समावेश करके आप किस प्रकार से एक समाज से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं? देखिए, आचार्य महाश्रमण को अपना मैं आदर्श मानता हूँ। तेरा पंथ समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उनके ने नाम और पहचान दी है, लेकिन उनके साथ साथ किसी भी समाज के धर्मगुरु आए, मैं वहां जाता हूं, उनका आदर करता हूं। हर समाज के कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित किया जाता है, वहां मैं पहुंचता हूं। अच्छा सुराणा जी, जिक्र की जाए अगर सेवा के क्षेत्र में, तो अभी जैसे कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जिसमें आपको निश्चित तौर पर आपने जब शुरुआत की उसके बाद लामबंद हुए, अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और भामाशाह आगे आए। शुरुआत आपने की, उसके लिए आपको गुरुचेला टीम की ओर से भी थैंक्स किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। और सुराणा जी, जिक्र किया जाए अगर आगे के जीवन का, तो कहाँ अपना पड़ाव देखते हैं भविष्य कि आगे मुझे, क्योंकि अभी आपकी एज करीब 60 ईयर के आसपास होंगे। अरविंद जी, मेरी उम्र 64 साल है। जहां तक कोविड-19 का प्रश्न है, मैं बधाई देना चाहूंगा सर्व समाज के लोगों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, छापर में ऐतिहासिक सहयोग हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी तक छापर में 50 लाख का राशन वितरण का कार्यक्रम हो चुका है और हमने भी किया है। अणुवर्त जीवन विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष हूं मैंने भी मास्क और राशन वितरण किया है। आज पुनः आपके चैनल पर मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ एक गुप्त दानदाता और गुप्त प्रेरक है, उनके यहाँ से अभी तक 17 लाख का राशन वितरण आज तक हो चुका है। क्या बात है। हमारे यहाँ संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित मोदी के प्रयास से व्यापार मंडल की ओर से करीब 8 से 10 लाख का राशन वितरण हो चुका है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्मानीय चैन रूप जी दाइमा के प्रयत्न से 10 लाख का राशन वितरण हो चुका है। इसके अलावा रामा किशन जी मुंदड़ा, रामकरण जाट, महेश रतावा, मित्र मंडल, अनेक संस्थाओं से राशन वितरण के कार्यक्रम किए गए हैं। तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा भी राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। मैं यहाँ यह भी आपको बताना चाहूंगा, इसमें मेरी कोई आपके सामने कोई दिखाना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, छापर तेरा पंथ समाज से 21 लाख रुपए तक का राशन वितरण अभी तक हो चुका है। यह भी एक अपने आप में बड़ी राशि है। सुराणा जी, जिस प्रकार से आपने नाम लिया कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो मेरे राजनीतिक जीवन में प्रेरक है। यहाँ क्षेत्र में आप काम करते हैं सेवा का, तो सेवा के क्षेत्र में अपना एक आइडियल होता है, क्योंकि या तो परिवार से होता है, कोई किसी का पिता होता है, किसी के दादा होते हैं। तो इस प्रकार से आपके कोई पारिवारिक जन्म से है या कोई सामाजिक क्षेत्र से है? देखिए अरविंद जी, उन्हीं को याद किया जाता है। मैं कोई राजनीतिक हिसाब से मास्टर भंवरलाल जी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। लाल कोठी का एक ऐसा मुद्दा मेरे जीवन में आया 2008 से लेकर के हमारा यह मुद्दा 2014 तक रहा, और आपको बताना चाहूंगा, तरह तरह से हमें दबाव दिया गया और लास्ट में हमें 3 दिन में विद्यालय खाली करने के लिए कहा गया जी। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमने 32 तारीखें अटेंड की और ऐतिहासिक फैसला हमारे पक्ष में आया कि लाल कोठी कभी भी विद्यालय से वंचित नहीं रहेगी, इसमें विद्यालय ही चलेगा। और जिला वहां पर जजों ने जो फटकार राजस्थान सरकार को लगाई, उससे राजस्थान सरकार स्वयं शर्मिंदा हो गई और उन्होंने केस तुरंत वापस ले लिया। तो यह था उस समय। उससे पूर्व हमारे रतनगढ़ के विधायक
उस समय मंत्री भी थे, हमारे राजकुमार जी रिणवा, उन्होंने भी हमें सहयोग किया, विधानसभा में प्रश्न उठाया। लेकिन असली सहयोग मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने किया कि कांग्रेस के शासन में उन्होंने हमें विद्यालय से वंचित करने की नहीं सोची, उन्होंने अपना प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा आंदोलन था राजकीय जन कल्याण बालिका विद्यालय में। आपको बता दूं, जो रिजल्ट 100% रहता था वो रिजल्ट 23% पर आ गया, क्योंकि वहां पर विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं थी। हमने आंदोलन किया। लड़कियों छात्राओं का आंदोलन करना बहुत बड़ी कठिन चुनौती है। हमने 20 दिन तक विद्यालय को बंद रखा, छात्राओं के साथ हमने धरना प्रदर्शन किया और ऐतिहासिक जीत हुई। पूरा स्टाफ वहां पर भर्ती हुआ और रिजल्ट 100% हुआ। यह हमारी मेरे जीवन की बहुत बड़ी मैं इसे उपलब्धि मानता हूँ। चलिए सुराणा जी, ये तो आपके राजनीतिक आइडियल की बात हुई। सोशल क्षेत्र में, क्योंकि समाज सेवा का काम बहुत बड़ा काम है, इसमें अपना एक आइडियल होता है। अपना सवाल ये था, आइडियल किस चेहरे को मान करके यार इसने सेवा की तो मैं भी इस क्षेत्र में सेवा करूं। इस प्रकार से आपने छापर से लगाव होना, अपना गांव होता है, मातृभूमि होती है, उसकी हो जाता है, लेकिन सेवा का जज्बा दिल में होना यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए किसको आइडियल देखते हैं? देखिए, छापर में साधक भंवरलाल जी मुंदड़ा और श्री चैन रूप जी दाइमा, दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण मेरे में यह जज्बा हुआ और मैं सदा इन दोनों का सहयोगी रहा। हर समय इनके साथ रह के काम करता था। साधक भंवरलाल जी मुंदड़ा की 75वीं वर्षगांठ बनाई थी, उसका संयोजक भी मैं था। आज यहाँ पर सेवा केंद्र है जी, उसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, उसका भी संयोजक मैं रहा हूँ। यह दो समारोह छापर के ऐतिहासिक थे। तो ये दो व्यक्तित्व है जो आपकी आइडियल है। निश्चित रूप से साधक भंवरलाल जी मुंदड़ा और चैन रूप जी दाइमा मेरे आइडियल है। अच्छा सुराणा जी, जब फील्ड में काम करते हो, लोगों की सेवा में जुटे रहते हो, तो आलोचक भी होते हैं, बहुत सी बाधाएं आती है, उनको दरकिनार करते हो या फाइट करते हो उनसे? निश्चित रूप से काम करते वक्त अनेक तरह की परेशानियां आती है, बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी कभी हम परेशानियां और आलोचकों की ओर देखते नहीं, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों का सहयोग हमें मिलता है वो व्यक्ति सीधा कहते हैं कि हमने काम पैसा आपको दिया है, आपका पैसा है जी। और इसके लिए बता दूं मैं आपको, हमने अभी जन कल्याण बालिका विद्यालय में गेट बनाया, बिल्कुल 2 लाख की लागत का। हाई स्कूल में 2 गेट 5 लाख की लागत के बनाए हैं। शमशान घाट की सड़क हमने बनाई है और छापर के चारों रास्तों पर 4 भव्य गेट 16 लाख के हम बनाने जा रहे हैं। जितने भी हम काम कर रहे हैं हमें काम से मतलब है और पैसा छापर के भामाशाह तेरापन समाज के लोग हमें दिल खोल करके देते हैं और इस पैसों का हम सदुपयोग करते हैं। चलिए सुराणा जी, अब एक अंतिम सवाल, क्योंकि 2022 में आचार्य महाश्रवण जी का चातुर्मास ताल छापर में फरमाया गया है। चातुर्मास की तैयारियां वगैरह, चातुर्मास को लेकर सोशल वर्क, पॉलिटिशियनों से संपर्क करना, क्योंकि एक बड़ा आयोजन, बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, तो उसकी तैयारियों को लेकर जरा संक्षिप्त में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आचार्य महाश्रवण के 2022 के चातुर्मास में हमारे चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष की घोषणा आचार्य जी करते हैं और हम मेरे बड़े ही सम्माननीय, मैं जिन्हें कहूंगा बड़ा भाई, श्री माणिक चंद जी नाहटा व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं जी, और उनके नेतृत्व में तैयारियां पूरी चल रही है। आपको यह भी बता दूं, भव्य एक भवन बनके तैयार हो गया है, करोड़ों की लागतों का भवन है। इसके साथ 200 यहाँ पर 2 रूम फ्लैट्स बनेंगे, अनेक और भी फ्लैट्स बनेंगे और उनकी कई तरह की योजनाएं हैं जिनका मैं आपको अभी वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहूंगा वो छापर की जनता के काम आएंगे। काफी कुछ काम होगा, छापर का विकास होगा। हमारे अध्यक्ष माणिक चंद जी नाहटा और हमारे महामंत्री युवा गौरव भाई नरेंद्र नाहटा, यह दोनों की यह मंशा है कि वो छापर के लिए कुछ करे, ताकि छापर की जनता सिर्फ ये नहीं कहे ये तेरापंथ समाज के आचार्यों का चातुर्मास था, वो कहे ये पूरे गांव का चातुर्मास था, इससे पूरा गांव लाभान्वित हुआ, तभी हम सफलतम चातुर्मास मानेंगे। अच्छा, इसमें सुराणा जी किसी पॉलिटिशियन से, किसी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है,
और भारत में अगर बात की जाए तो नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। तो किसी नेताओं वगैरह से इस प्रकार से सलाह मशूरा कोई? मास्टर भंवरलाल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और इस क्षेत्र के हैं, उन्होंने आचार्य महाश्रमण जी के भी दर्शन किए हैं, उनको भी विश्वास दिलाया है और मेरे निमंत्रण पर वो यहाँ छापर में भी आए हैं और उन्होंने स्वर्ण जयंती समारोह में भी घोषणा की है कि इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाऊंगा, हर दृष्टि से राजस्थान गवर्नमेंट का सहयोग रहेगा। और जहां तक प्रश्न है केंद्रीय नेताओं का, हम बराबर हमारे अध्यक्ष जी संपर्क करेंगे, कर भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी उस वक्त छापर आए और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान में नरेंद्र जी मोदी छापर में वो या उनके कोई प्रतिनिधि निश्चित रूप से छापर आएंगे। तो ये थे राजस्थान प्रदेश के एक चर्चित व्यक्तित्व प्रदीप जी सुराणा, जिनसे जीवन के विभिन्न पहलू जो आप लोग जानना चाहते थे, लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, तो आज हमारे साथ रूबरू हुए चैनल पर। थैंक्स। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।